नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं केएच लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का और वक्त शाम के चाय का। हर रविवार की तरह आज हम हिमाचल प्रदेश के सबसे चर्चित मसले पर चर्चा करेंगे और आज की इस चर्चा के लिए हमारे न्यूज रूम से मुख्य संपादक प्रदीप चौहान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना जी। सर देखिए, हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। विमल नेगी केस एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर राजनीतिक अंतरकलह से ज्यादा प्रशासनिक अंतरकलह भी सबके सामने आई है। हाल फिलहाल में तस्वीरें सबने देखी है किस तरह से जो डीजीपी है और एसपी है शिमला के, उनके बीच में जो मनमुटाव है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इन सभी के बीच में सवाल अब सुक्खू सरकार पर उठने लगे हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को अब भुनाने लगा है। तो सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो सब चल रहा है, प्रशासनिक अंतरकलह जो सामने आ रही है, इससे सुक्खू सरकार कहीं ना कहीं अब सवालों में घिर चुकी है। देखिए सुनैना, आपने इस प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही दिया है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये जो प्रशासनिक जो उथल-पुथल चल रही है, ये जो अधिकारी आपस में एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा खामियाज़ा दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी तो अपने पद पर रहेंगे। कल को सरकारें बदलेंगी, ये नहीं ब इनको ज़िम्मेदारियाँ दूसरी दी जाएँगी, लेकिन ये पद पर रहेंगे। ये तो अपना चलाएँगे, लेकिन इसका जो खामियाज़ा है वो भुगतना पड़ेगा मुख्यमंत्री को और सरकार को। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इसका असर सीधा-सीधा जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री की इमेज पे नहीं पड़ता, सीधा असर पूरी सरकार पर पड़ता है, पूरी पार्टी पर पड़ता है। इससे एक मैसेज पूरे देश में चला गया दरअसल कि भाई जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है मुख्यमंत्री के तौर पर, उनका बाबूशाही पर कोई पकड़ नहीं। देखिए सुनैना, दरअसल सरकार मुख्यमंत्री या पार्टी या नेता नहीं चलाती, पार्टियां बदलती है। नेता तो एक मुखौटा के तौर पे मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी पर बैठता होता। दरअसल सरकार प्रशासन तो चलाते हैं बाबू लोग, आईएएस चलाते हैं। नीतियां वो बनाते हैं, नीतियों का निर्धारण वो करते हैं, नीतियों को जो इम्प्लीमेंट है वो करते हैं। मंत्री तो सिर्फ हामी भरता, मंत्रियों को कन्विंस करते हैं, मंत्री अपनी राय दे सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और सब कुछ बनाना इन्हीं बाबुओं के हाथ में। अच्छा मुख्यमंत्री वही साबित होता है, अच्छा मंत्री वही साबित होता है जो इस बाबूशाही को कंट्रोल में रखता है। और इसमें वीरभद्र सिंह माहिर थे। वीरभद्र सिंह ऐसे ही 6 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे। जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो बाबूशाही उनके कंट्रोल में पूरी तरह से रहती थी। एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात को नकार नहीं सकता था। प्रेम कुमार धूमल भी इसी तरह के थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई इस प्रदेश में कि जो पिछले मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, वो भी नौसीखे थे और अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ये भी इनएक्सपीरियंस है। हालांकि जयराम ठाकुर के पास एक प्लस पॉइंट ये था कि वो कम से कम मंत्री तो रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू तो कभी मंत्री भी नहीं रहे, इसलिए उनकी जो बाबूशाही पर जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल उनके पास नहीं है। हर नेता, अब शायद हो सकता है जब सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर दूसरी बार कभी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इतने मेच्योर ना दिखे, क्योंकि तब तक उनकी टीम बन चुकी होगी। हर नेता जो मुख्यमंत्री बनता है वो एक अपनी टीम बना के रखता है, उसको पता होता है कि किस पोजीशन के लिए कौन सा आदमी, कौन सा अधिकारी मेरे पास बिल्कुल सही बैठता है, वो उस हिसाब से उनको चुनता है। इसीलिए जो 5-5, 6-6 बार वीरभद्र या प्रेम कुमार धूमल 2 बार बने तो उनकी टीम थी। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू तो ऐसे थे कि जो मंत्री भी नहीं रहे, इन्हें तो मालूम भी नहीं था कि कौन से अधिकारी किस लिहाज का है, किस मिजाज का है, कैसा काम करता है, नहीं मालूम था। वो इनएक्सपीरियंस उन्होंने अपने हिसाब से चुने। उन्हें जो जो थोड़ा बहुत पता था और कुछ अपने पुराने सहयोगी, क्योंकि वो शिमला से उनका बहुत लगाव है, उसी कॉलेज से। अब आप सोचिए जो अभी शिमला में डीसी और एसपी हैं, दोनों उसी कॉलेज से पढ़े हैं जहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ और नरेश चौहान भी पढ़े। बहुत सारे लोग उसी कॉलेज से पढ़े, सेम कॉलेज से हम लोग निकले हैं। तो इतनी ही शायद उनके सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनसे पर्सनल जानती या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के तौर पे कभी रही होगी, तो कह नहीं सकता। ये इनएक्सपीरियंस उनको इसलिए भारी पड़ रहा है। और अब दूसरी बात सबसे बड़ी फजीयत सुक्खू जी की ये हुई कि वो दिल्ली में बैठे थे। अगर यहाँ प्रदेश में भी होते तब भी चीजें शायद वो संभाल लेते, लेकिन वो दिल्ली में बैठे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कुछ पैसा लाने की, कुछ मदद लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे से अधिकारी, वो भी वो अधिकारी जिन पर सुक्खू जी का भरोसा था। देखिए, डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी, ये किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी सरकार की बैकबोन होते हैं, सबसे बड़ी पोजीशन होती है ये दोनों। और उसके बाद राजधानी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी राजधानी में जिसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने पुलिस की दी है लॉ एंड ऑर्डर की,
वो भी आपका खासम खास होगा जिसका आपको पूरा भरोसा होगा। अब अगर मुख्यमंत्री के दो खासम खासी एक दूसरे के साथ भिड़ जाए तो फिर मुख्यमंत्री के लिए तो फजीयत के अलावा और कुछ बचता नहीं है। और मुख्यमंत्री अभी तो उन्होंने सिर्फ छुट्टी पे दिया, मुझे लगता है कि अगर इनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो शायद और कड़ा एक्शन होता। लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत जबरदस्त एक जो है वो फेलियर के तौर पे बीजेपी अब इसको भुनाएगी। और बीजेपी का आपको मालूम है संगठन इतना मजबूत है और उन्हें तो एक मौका चाहिए होता। आप उंगली पकड़ो, हाथ बाजू जो है बीजेपी अपने आप पकड़ लेती है। मंडे को सोलन में बीजेपी की बैठक है, जेपी नड्डा शायद उसमें आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इस पे स्ट्रेटेजी होगी कि इसको कैसे कैश ऑन किया जाए, कैसे पूरे प्रदेश में एक इमेज बनाई जाए, किस तरह से पूरा एक नैरेटिव बनाया जाए कि कमजोर सरकार, कमजोर मुख्यमंत्री की कमजोर सरकार जिसका अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है, वो प्रदेश क्या चलाएगा। ये नैरेटिव बनाने की बीजेपी कोशिश करेगी और ये उसे हक भी है क्योंकि राजनीतिक जो है विपक्षी पार्टी है, राजनीति करनी है, वो राजनीति करेगी। तो लेकिन इसमें चक्कर ये है कि जैसा मैंने कहा कि आपने प्रोग्राम का नाम सही दिया कि वो अधिकारियों ने कुछ इस तरह का ठाना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। कि अगर सीबीआई इंक्वायरी में अगर सवाल गांधी पे उठा, एसपी पे उठा या डीजीपी के रोल को लेके उठा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उनपे एक्शन होगा, सस्पेंड होगा, जो भी है। उनको लग रहा है दरअसल ये लड़ाई इसी चीज की है कि दोनों को ये लग रहा है कि कोई ना कोई इसके लपेटे में आ सकता है। अब इस डर से, इस डर में आपने सरकार को ही, पूरी सरकार को घसीट लिया। ये तो मेरे हिसाब से इमेच्योरिटी सरकार के लेवल पे भी थी और एसपी के लेवल पे भी थी। हालांकि एसपी ईमानदार आदमी है, मैं उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भ्रष्टाचारी है, कुछ उन पे आरोप नहीं लगा रहा। आदमी ईमानदार है, सब लोग कहते हैं आदमी ईमानदार है, लेकिन एक जो परिपक्व एसपी होना चाहिए वहां वो कमजोर नजर आए। देखिए सर, आपने अभी बताया कि सीएम सुक्खू जो दिल्ली में थे, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो अफसर हैं, वो सरकार का जनाजा निकाल देते हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि सीएम सुक्खू ने दिल्ली से आते ही अपना पक्ष रखा कि सीबीआई को जैसे ही ये केस हैंड ओवर किया गया, सीएम सुक्खू ने आकर कहा कि वो सीबीआई के हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कोई याचिका दायर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अफसरों के खिलाफ वो एक्शन लेते हैं, तीनों अफसरों को छुट्टी पर भेज देते हैं और एसपी जो गांधी है, वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। अब विपक्ष सवाल ये उठा रही है कि क्या कोई अधिकारी या कोई अफसर अपने सरकार के अगेंस्ट जा सकता है, सीएम सुक्खू के अगेंस्ट इस तरह जा सकता है? इतनी हिमाकत क्या एक अफसर में हो सकती है? तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि इसके पीछे भी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है कि सीएम सुक्खू की उनको सपोर्ट हो। इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। देखिए सुनैना, दरअसल कहानी है कि सुक्खू जी जब वापस आए, जो उन्होंने कहा, इसके अलावा कहने का उनके पास ऑप्शन क्या था? वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक को डैमेज कंट्रोल करना था उनको, वो उन्होंने किया, वो कोशिश की उन्होंने उसकी करने की। भाई सीबीआई को अगर वो कहते हैं कि हम सीबीआई की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी और इसको कहीं और ले जाती। फिर वो कहती कि भाई जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए सरकार सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो अपोज करिए सीबीआई इंक्वायरी को। उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे, अपोज नहीं करेंगे। अब एसपी गांधी ने जो याचिका दायर की है, ऐसा है सुनैना, राजनीति में जो है बिना खास करके अधिकारी बिना शय के, बिना किसी सिग्नल के कोई चीज नहीं करते। ये लग रहा है, दिखाया जा रहा है कि एसपी अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी यही होती है कि एसपी कभी अपने लेवल पे इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगा, या कहीं ना कहीं से कोई इशारा तो है। अब वो इशारा कहाँ से है, ये हमारे दर्शक अपने आप खुद अंदाजा लगाएंगे, हमसे ज्यादा बेहतर समझने वाले हैं वो इशारा कहाँ से है, कि कैसे क्या किया जा रहा है, कैसे। क्योंकि मामला था सारा, अभी डीजीपी रिटायर हो गए हैं और अब उनका टेन्योर पूरा हो गया, तो अब मामला सिर्फ एसपी का बचता है और वो ओंकार शर्मा जी का बचता है। एक वो तो कम से कम डीजीपी और वर्सेज एसपी का तो मामला फिलहाल सुलझ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में थे, उस वक्त एसपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आइडिया कैसे आया, या किसने इशारा दिया उनको कि तुम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो? सवाल ये उठता है। बात इस पे होनी चाहिए कि एसपी की टाइमिंग पे बात होनी चाहिए कि टाइमिंग कैसे उन्होंने चुनी, क्यों चुनी, और किसके कहने पर चुनी, या अपने आप चुनी तो क्यों चुनी, और सिलेक्टेड मीडिया को ही क्यों बुलाया? सिलेक्टेड मीडिया को ही क्यों बुलाया? ऐसी मीडिया को क्यों नहीं बुलाया जो उन्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते?
ये पूरा प्री प्लान जैसा था कि ये टाइमिंग उन्होंने चुनी और इसीलिए उन्होंने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सवाल इस पे उठना चाहिए क्योंकि अब आगे जो जवाबदेही है वो सब की सब मुख्यमंत्री होगी, पॉलिटिकल जवाबदेही। लीगल अलग चीज है, लीगल में क्या होगा कोर्ट में मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन पॉलिटिकल जवाबदेही तो मुख्यमंत्री की है। और इसमें एक चीज और आप देखिएगा, मैं शायद ये बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन दर्शकों के लिए बोल देता हूं, इसमें एक चीज और दिखी है कि विद इन सरकार, विद इन पार्टी, सुक्खू जी के आसपास कितने तीर कमान से निकले हुए हैं जो इस तरह से उन पर निशाना साधे हुए हैं। ये भी सुक्खू जी को शायद समझ में आ गया, रजनी पाटिल को समझ में आ गया जो प्रभारी हैं। अब फेस सेविंग के लिए जो मर्जी आप करें, जो मर्जी आप कीजिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितना मैंने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर जितना उनको कवर किया है, जितना समझा है, अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति से बाहर जो है वो स्थिति जो है डैमेज कंट्रोल करने से बाहर निकल चुकी है। अब ड्रास्टिक कुछ करना पड़ेगा कांग्रेस को। ये जरूर है कि अभी नहीं करेगी, इमीडिएटली अगर करेगी तो फिर ऐसा मैसेज जाएगा कि सही में जो है वो सरकार कमजोर है हिमाचल में और हाईकमान ने बदल। थोड़ा 2 4 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको अब जो बदलाव हम पहले बात कर रहे थे ना कि राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके हिसाब से कैबिनेट में जो है वो बिठाया जाएगा, आंकड़ा बिठाया जाएगा, फिर उस हिसाब से होगा। अब आंकड़ा बदल चुका है। अब आंकड़ा इस हिसाब से बिठाया जाएगा कि भाई सुक्खू जी के साथ ऐसे लोगों को सरकार में पार्टी शामिल करने की कोशिश करेगी। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं दिल्ली से, जब ऐसे लोगों को कैबिनेट में जगह देने की कोशिश की जाएगी जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्होंने पहले रहे हो, मंत्री रहे हो, कुछ भी रहे हो, और जिन पर थोड़ा सा भरोसा पार्टी कर सके कि कम से कम अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को तो ये कंट्रोल में रखेंगे और सरकार को पार्टी के हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे लोगों को शायद जगह दी जाएगी क्योंकि इस वक्त आप कैबिनेट देखिए, अनिरुद्ध सिंह हो, रोहित ठाकुर हो, विक्रमादित्य सिंह हो, ये 3 नाम इमीडिएटली दिमाग में आते हैं जो फर्स्ट टाइमर जो है वो मंत्री हैं। मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम कोई पद संभाल रहे हैं, सारे के सारे इनएक्सपीरियंस थे, सारे के सारे फर्स्ट टाइमर थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आपको चेहरे, कुछ एक्सपीरियंस चेहरे नजर आ सकते हैं कैबिनेट में, जो दिल्ली से बात चल रही है उसमें जो है वो अब वो जातिगत समीकरण प्लस एक्सपीरियंस जुड़ गया। पहले सिर्फ जातिगत समीकरण था और क्षेत्रीय समीकरण था, अब इसमें जातिगत, क्षेत्रीय प्लस एक्सपीरियंस, ये 3 चीजें जुड़ गई हैं और अगले 2 3 महीने बाद ये बदलाव कैबिनेट में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब हम मान कर चले कि आने वाले समय में जो इतनी समय से चर्चाएं चल रही है कि कैबिनेट में फेरबदल होगा, अब वो समय आ चुका है कि अब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है। चलिए सब मान लेते हैं कि फेरबदल हो भी जाता है, तो इसके बाद कांग्रेस की जो स्थिति है, अंतरकलह है, गुटबाजी है, वो सब बैलेंस करने के लिए हाईकमान की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कैबिनेट जो बदलाव है वो होना था, जल्द होना था। ये जो कांड हुआ इसकी वजह से वो कैबिनेट एक्सपेंशन या कैबिनेट बदलाव डिले हो गया, थोड़ा आगे चला गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अगर कैबिनेट में बदलाव किया तो ये बीजेपी मैसेज दे देगी पूरे प्रदेश में कि सरकार कमजोर है, मुख्यमंत्री पर पार्टी को भरोसा नहीं है, इसलिए जो है मंत्री बदल दिए गए और मुख्यमंत्री को भी जल्द बदल दिया जाएगा, ऐसा मैसेज बीजेपी देगी और उसमें वो कामयाब होती है अक्सर। इसलिए अब ये थोड़ा सा डिले हो गया है, 1 2 3 महीने 4 महीने बाद होगा। और दूसरी बात यह है कि गुटबाजी तो जो है ना अब इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में, उसका खात्मा होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात थी, हमने एक नाम बताया था, वो अभी भी फ्रंट रनर है। उसके साथ हमने ये भी कहा था कि इस वजह से कैबिनेट में रिशफल होगा, बदलाव होगा। उस आशंका का ये जो एसपी डीजीपी विवाद है, इसका आपस में कनेक्शन है। इसका कनेक्शन वही है कि जिनको लग रहा था कि उनकी कुर्सी जा सकती है, या तो वो, या जिनको ऐसा लग रहा था कि उनको अभी भी मौका नहीं मिलेगा। कहा यह जा रहा है, बैकडोर में बातें चल रही कि उनमें से किसी का ये खेल है कि सरकार को ही कमजोर दिखाओ, मुख्यमंत्री को कमजोर दिखाओ, बाबूशाही पर कंट्रोल नहीं है, ये मैसेज दो।
ये कोशिश की गई, तभी शायद अब ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस को तवज्जो दी जाएगी, जोर दिया गया है। तो ये कहानी दरअसल ब्यूरोक्रेसी प्लस पॉलिटिक्स, ये जब आपस में मिल जाती है ना कहानी, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। एक तार जो खोलने जाते हैं आप, उसके बाद 12 तार साथ में खुल जाते हैं। वो 12 तार कहाँ कहाँ जुड़ते हैं ये आपको समझ में नहीं आता। ये दरअसल ऐसी किस्से कहानियां तब बाहर निकलती है जब कोई ना कोई रिटायर होने के बाद इस पर किताबें लिखता है, तब उसमें सच्चाई सामने आती है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कयास है, हम भी कयास लगा रहे हैं, पॉलिटिकल सर्कल में भी कयास लगाए जा रहे हैं, और पत्रकारिता में तो खैर छोड़ ही दीजिए कि वहां क्या हो रहा है, वहां तो कंप्लीटली कयास है, सब कुछ कयास है, कहीं कोई नजदीक की खबर भी नहीं है। तो ये कयासों का बाजार चल रहा है, और कयासों के बाजार के बीच में दरअसल मैं इंटरेस्टेड हूँ जो सोमवार को बीजेपी की बैठक होनी जिसमें जेपी नड्डा आना है, उसके बाद बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, इस मुद्दे को कैसे आगे लेके जाने वाली है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। चलिए सर, हमें लगता है कि जो इस पूरे मामले पर पहलू सामने आने चाहिए थे आम जनता के, वो आपने खूब तरीके से जनता के बीच रखे हैं। एक एक पहलू को आपने अच्छे से समझाया है कि प्रशासनिक स्तर पर और राजनीति से इसको किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, और इन सबके बीच में जो उंगलियां हैं वो सुखू सरकार पर फिलहाल उठ रही है, और बचाव के लिए आने वाले समय में कांग्रेस कोई बड़ा कदम ले सकती है। और शायद अभी जो स्थिति हमने भी देखी है, कुछ समय पहले मैंने एक स्टोरी भी की थी कि इस पूरे प्रकरण में सीएम सुक्खू कुछ अकेले पड़ते भी नजर आए हैं, कि उनके साथ में जो पार्टी के बाकी लोग हैं, जो उनके पूरी कैबिनेट है, उसमें से किसी ने फ्रंट फुट पर आकर सीएम सुक्खू को इसमें उनकी ढाल नहीं बने हैं। हमें ऐसा लगा है जो इसमें ग्राउंड पर स्थिति है। सुना नहीं, एक तो आप ही की बात में जोड़ लेता हूँ। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि इस सारे प्रकरण में एक चीज मुझे भी जो है साफ दिखी कि सीएम सुक्खू अभी भी अपनी वो टीम नहीं बना पाए हैं जो एक मुख्यमंत्री या इस लेवल के नेता के पास होनी चाहिए, जो ढाल बनकर सामने आ जाए। इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि जो टीम सुक्खू के लोग हैं, अभी भी उसमें कमजोर लोग हैं। पॉलिटिकली हैवी वेट लोग जब तक सुक्खू जी अपनी टीम में नहीं जोड़ेंगे, तब तक सुक्खू जी को अकेले ही हर लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। जी, बिल्कुल सर, वही मैं कह रही थी कि जो सीएम सुक्खू है अब तक वो अकेले ही नजर आ रही हैं, और जब से वो सत्ता में आए हैं तब से इसमें कोई संशय ही नहीं है कि एक के बाद एक संकट उनकी सरकार पर मंडराता हुआ नजर आया है, और अब तक वो उस संकट से बचते बचाते अब तक आगे बढ़ रही हैं। अब आगे क्या परिस्थितियां रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर भी निर्भर करती है, क्योंकि अभी जो तिरंगा यात्रा भाजपा ने निकालनी है, उससे पहले कोर बैठक भाजपा की होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उसमें पहुंचेंगे। इसके बाद काफी चीजें हैं जिस पर चर्चा करनी बनेगी, और फिर अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इन सभी कड़ियों को जोड़कर फिर आपके साथ उन मसलों पर चर्चा करें। बहरहाल मुझे लगता है कि आज के जो हमारा टॉपिक था उस पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, और लोगों को शायद समझ भी आ चुका है कि प्रदेश में इस मसले पर किस तरह की सियासत रची जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।